हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी और हम लोगों ने क्लास 9th में मोशन की सीरीज स्टार्ट करी थी। मतलब मोशन मतलब गति, जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स में साइंस का, तो वो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने पहले टर्म रेस्ट मतलब कि कोई कब ऑब्जेक्ट रुकता है, कब चाल में होता है, कब मोशन में होता है, राइट। व्हाट इज मोशन, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, डिस्टेंस मतलब दूरी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके कुछ जो सवाल है न्यूमेरिकल है वो सॉल्व किए थे। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वह है दूरी और वेग का, या चाल और वेग का। तो चाल क्या होता है जरा समझिए। चाल होता है अगर सपोज दैट मैं किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता हूं, ठीक है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो मैंने कुछ दूरी तय करी, कुछ दूरी तय की, और एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट जाने में जो दूरी तय करी तो उसमें कुछ समय भी तो लगा होगा, समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो इन्हीं दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। एक अच्छा 8 से पढ़ते चले आ रहे हो, कोई नया नहीं है इसमें, है ना। चलो अब इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट इसकी होती है, एसआई यूनिट होती है चार, दूरी क्या होती है मीटर, और समय की क्या सेकंड। तो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, आई बात समझ में, या किलोमीटर पर आर भी होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चाल समझ में आ गया। अब चाल के बाद हम एक चीज और सीखेंगे, दैट इज सदिश एंड अदिश। क्या होता है भाई जरा समझो। तो हमारे पास फिजिक्स में मतलब भौतिक विज्ञान में दो तरह की क्वांटिटी पाई जाती हैं, ठीक है। भौतिकी में दो तरह की, एक होता है सदिश, क्या होता है सदिश, और एक होता है अदिश। एक दूसरा क्या होता है अदिश होता है, ठीक है। अदिश को बोलते हैं स्केलर और सदिश को बोलते हैं वेक्टर, ठीक। तो क्या होता है सदिश अदिश, ऐसी भौतिक राशियां कौन सी होती है, जैसे किलोग्राम मतलब मास, है ना, दूरी, विस्थापन, वेग, संवेग, ये सब क्या क्या त्वरण, ये सब क्या होती हैं, ये भौतिक राशियां होती हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल क्या हो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके साथ कोई दिशा दिया हो, मतलब दिशा का पता चले, तो उसको काहे में रखा जाता है, सदिश में रखा जाता है। जैसे विस्थापन, अब विस्थापन हमें करना था तो हम क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर दिशा में चलते थे ना हम लोग, तो जिसमें दिशा का भी बोध हो, साथ साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ये न्यूमेरल डिजिट, ये वैल्यू दी हो तो वो क्या कहलाती है, सदिश कहलाती है। और अगर दिशा नहीं दी है स्टूडेंट, क्या नहीं दिया हुआ है, दिशा नहीं दी हुई है। अब दिशा नहीं दी हुई है, केवल क्या न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 5, 6, 7, 8, दिशा नहीं दी है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, तो उसको क्या बोलते हैं अदिश, बिना दिशा के, तो उसको क्या बोलते हैं स्केलर। जैसे दूरी, अब दूरी में कहता हूं 5 किलोमीटर में चल के आया हूं, 10 किलोमीटर दौड़ के आया हूं, तो मैं आपको दिशा बताता हूं क्या, कि मैं कौन सी दिशा में दौड़ के आया हूं, दिशा तो बताता नहीं हूं मैं आपको। क्या बताता हूं मैं आपको, केवल बताता हूं क्या, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये कहलाती है सदिश और अदिश। तो इस तरह से जो हमारी चाल है वो कैसी है, वो हमारे लिए अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका ये जो पॉइंट्स हैं ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आपको तैयार होने चाहिए। चलो भाई, अब इसके बाद चाल के बाद बात करते हैं वेग की। किसकी बात करते हैं, वेग की। तो वेग क्या होता है जरा समझिए, मैं इसको रेस कर रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, वेग क्या होता है, जो वेग होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अगर इसकी आपको परिभाषा लिखनी है तो आप कह सकते हैं किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ऑब्जेक्ट विस्थापित होता है और उस विस्थापित होने में जो समय लगता है उसका जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं बच्चे लोग। अच्छा ध्यान दीजिएगा, वेग और चाल में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, वेग और चाल में कुछ ज्यादा अंतर नहीं। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना, और ये क्या होता, देखो तो आप एक चीज इसमें कॉमन है, क्या, दूरी भी लंबाई है और विस्थापन भी लंबाई है, लेकिन ये फिक्स होता है और ये फिक्स नहीं होता। कोई भी शॉर्टकट हम लोग ले सकते हैं ना, शॉर्टकट पढ़ के आए हैं इसके बारे में, विस्थापन के बारे में, ठीक है। तो है दोनों सेम, लेकिन दूरी एक फिक्स है तो एक इसमें आ गई, ये अदिश में आ गई। अब इसमें हमें डायरेक्शन पता होता है तो ये
किसमें, सदिश में आ गया। बस इतना अंतर है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और इसका भी जो एसआई यूनिट होता है, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मीटर, और समय का क्या हो गया, समय का हो गया समय टी। और विस्थापन को किससे, स्मॉल एस से बताते हैं, और समय को किससे, टी से बताते हैं, और वेग को वी से बताते हैं। किससे बताते हैं, वी से बताते हैं। तो v इज इक्वल टू स्मॉल एस बाई टी, ये हो गया विस्थापन बटे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का टी। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, अब एक चीज और बच्चे लोग देख लीजिए, जब हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मीटर पर सेकेंड से किसमें, किलोमीटर पर आर में बदलते हैं, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 5/18 का। सपोज दैट मैं कहता हूं कि 36 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड, तो देखो उल्टा हो गया बेटा, ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर आर में 18/5, ठीक है, और किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में तो हमें करना पड़ता है 5/18। अब ये सही हो गया, ठीक है। तो देखो जरा, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो 5/18। जैसे मान लो लिखा है 36 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो 36 को किससे गुणा कराना पड़ेगा, 5/18 से गुणा कराओगे तो किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे, सवाल करेंगे, तो हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सवालों में जितने भी हमारी वैल्यू होती है उनको सब एक ही यूनिट में लिखा जाता है, ठीक है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया आपको, चाल समझ में आ गया, वेग समझ में आ गया। अब वेग दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इनिशियल मतलब शुरुआत की वेलोसिटी, आरंभिक वेलोसिटी, आरंभिक वेग, और एक होता है फाइनल मतलब कि लास्ट वाला वेग, ओके। तो आरंभिक को u से हम लोग डिनोट करते हैं और फाइनल को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो u क्या होता है, ये होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभ वाला, और ये अंत वाला, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं कि मैं 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा हूं, 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा हूं। अब मैं थोड़ी देर बाद 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने लगा, तो मेरा प्रारंभिक कौन था, 36 किलोमीटर, और लास्ट वाला कौन था, तो 60 किलोमीटर, तो वो v की वैल्यू हो जाएगी, v का मान हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब वेग क्या है, अब वेग कैसा है, वेग सदिश है। वेग कैसा है, सदिश है। क्यों? क्योंकि विस्थापन सदिश है, इस वजह से वेग भी क्या है, सदिश की सूची में आता है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, है ना। चलो भाई बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे औसत चाल की, फिर औसत वेलोसिटी की बात करेंगे। औसत चाल क्या होता है जरा समझिए। औसत चाल होता है कुल दूरी, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ये क्या होता है, औसत चाल। क्या होता है भाई, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या कुछ डाउट है? सपोज दैट मान लीजिए कि मैं ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट में जा रहा हूं, बी से मैं सी में गया, सी से मैं डी में गया। अब इसकी ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर, इसकी 10 किलोमीटर, इसकी 3 किलोमीटर, और यहाँ लगता है मुझे 2 घंटे, यहाँ 3 घंटे, यहाँ 1 घंटे। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 10 5 15 3 18, बटे कुल समय कितना हो गया, 3 2 5 1 6, तो 18 बटे 6 6 3 18, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी औसत चाल आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? इसको लिख सकते हैं ऐसे, औसत दूरी बराबर टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डी से हम लोग करते हैं ना, कुल दूरी मतलब, और बटे कुल समय, टोटल टाइम, टी फॉर टाइम, टी फॉर टोटल। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये समझ में आ गया औसत चाल क्या होता है। चलो अब बात कर लेते हैं औसत दूरी की, औसत वेग का। औसत होता क्या है एक्चुअली में बताइए। औसत होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो कोई नंबर दिए हैं, 2 + 6, तो इनका औसत क्या होगा, तो इनका औसत होगा 2 धन 6/2, ये तो होगा औसत। तो इसी तरह वेग में जो औसत होता है वो क्या होता है, आरंभिक वेलोसिटी और अंतिम वेलोसिटी बटे 2, ये होता है औसतन वेग, औसत वेग। आई बात समझ में कि नहीं आई?
u प्लस वी बाई 2। ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसको न्यूमेरिकल में इसमें आपको यूज ये कराएंगे सारी चीजें। चलो भाई, औसत वेग समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि हम लोग स्पीड को काहे से मेजर करते हैं, मतलब स्पीड को कैसे नापते हैं, है ना। चलो भाई देखो, स्पीड क्या है, द एवरेज। चलो स्पीड की जरा देखो, स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से। जो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जो फ्रंट में लगा रहता है ना, जो घूमा जिसमें वो कांटा चलता है कि 70 की स्पीड में आ गया, 100 की स्पीड में आ गया, तो वो स्पीड आपकी मेजर करता है, आपकी चाल वो बताता है नाप के कि कितने में चल रहे हो, तो उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना चाल और वेग में अंतर आता है, तो पहला अंतर क्या होता है, जरा देखो इनके जरा अंतर देख लेते हैं। चाल और वेग में अंतर एक बार में याद होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, पहला अंतर दूरी बटे समय। और ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है विस्थापन, है ना, विस्थापन बटे समय। ठीक। ये क्या होता है, चाल क्या होता है, ये अदिश होता है। कैसा होता है, अदिश राशि होती है। और वेग क्या होती है, सदिश राशि होती है। कोई दिक्कत। तीसरा देखो अंतर देख लो, जो चाल है औसत चाल, क्या औसत चाल कभी जीरो नहीं होगी, कभी क्या नहीं होगी, डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होगी। लेकिन यहां पर औसत वेग जीरो हो सकता है, इज इक्वल टू जीरो, या कैन लगा दो यहां पर, कैन बी जीरो, औसत वेग जीरो हो सकता है। ठीक है। तो ये तीन अंतर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। अपने अगले जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, दैट इज क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन को, इसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। चलो भाई, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है मतलब वेग में अंतर, है ना। चलो अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है क्योंकि इसका जो इंग्लिश नाम है वो है एक्सेलरेशन। तो त्वरण बराबर क्या होता है, ये होता है वेग का अंतर, वेग में अंतर बटे समय। अब जरा समझो वेग में अंतर क्या है। मान लो ये मेरा घर है, ये क्या है, मेरा घर है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, स्वीट होम। और ये मेरे नानी का घर है, मौसी नानी का घर। ठीक, चलो घर हो गया। अब मैं यहां से चला तो यहां पर जो मेरा वेग रहा होगा, प्रारंभिक वेग रहा होगा u, और ये मेरा अंतिम वेग रहा होगा जब मैं रुक गया, तो ये हो गया v। हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इनमें अंतर निकालना है, तो v से u को घटा दो, है ना। चलो घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये v माइनस यू, यही तो है अंतर, वेग में अंतर। पहले यहाँ और यहाँ के अंतर कितना हो गया, v माइनस यू, अपॉन में क्या हो गया, टाइम। क्या आ गया, टाइम। तो त्वरण a बराबर क्या आ गया, v माइनस यू बाई टी। अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। आई बात समझ में त्वरण क्या होता है। चलो अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जो त्वरण है वो एक कैसी राशि है, वो सदिश राशि है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। जरा समझिए, एक्सेलरेशन पहली चीज तो क्या है, सदिश है। कैसा है, सदिश राशि है। ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, माइनस में भी आ जाता है। जब आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। और मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं, बट ये समझिए कि जब ब्रेक लगता है, सपोज दैट मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, सामने से मेरे कोई आ गया तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। और जब ब्रेक लगा दूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो वेग है वो क्या करूंगा, कम करूंगा ना। तो अगर कम करूंगा तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव मतलब माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि एक्सेलरेशन में जब माइनस लग जाता है तो वेग हमारा नेगेटिव, तो हमारा जो त्वरण है वो नेगेटिव हो जाता है, माइनस साइन का हो जाता है।
तो उसकी हिंदी क्या होती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं अगली बार से वो यूज करूंगा। ठीक है, बता दीजिएगा कि जो हमारे पास त्वरण है उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो तो ये माइनस वाला बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को? आ गया, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो जरा देखो, वेलोसिटी है ये दोनों, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड, मतलब वेग की हो गई मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम की क्या हो गई सेकंड। अब ये सेकंड क्या हो गए, गुणे में हो गए, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो इसके एसआई यूनिट हो गई वो क्या हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमेशा किस में रहती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहती है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब चलो थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ इसका बनता है। तो त्वरण में एक होता है यूनिफॉर्म त्वरण, मतलब एक समान त्वरण, और दूसरा होता है भिन्न भिन्न त्वरण, मतलब डिफरेंट टाइप एक्सेलरेशन। जरा समझो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ कैसा बनेगा उसका, जो एक समान त्वरण अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर वो अलग अलग अपनी स्पीड, अपनी जो त्वरण है वो चेंज करता है हर जगह, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर विच ऑब्जेक्ट विच इनिशियल वेलोसिटी इज 0, जिसकी आरंभिक वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब जो हमारा अगला सेशन होगा, जो अगला हम लोग वीडियो डालेंगे, तो वो हम किससे रिलेटेड डालेंगे, ग्राफ से रिलेटेड डालेंगे। किससे रिलेटेड डालेंगे, ग्राफ से रिलेटेड डालेंगे। आपको आई होप, उम्मीद है कि सेशन में समझ में आया होगा। जो भी कहीं आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात और, हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना यार, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करो, कंटिन्यू अपनी स्टडी करो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा। हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि ग्राफ से रिलेटेड होगी, कोई मिस नहीं करेगा।